हेलो दोस्तों, आज हम स्क्वायर रूट सीखेंगे जिससे आपको बहुत ही आसान हो जाएगा स्क्वायर और क्यूब निकालना। आप 1 से लेकर 100 तक कोई भी स्क्वायर तो भी क्यूब बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए समझते हैं। 1 से 100 तक स्क्वायर यानी वर्ग कैसे निकाल। देखो पहले आपको 1 से लेकर 10 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और 10 का स्क्वायर क्या होता है आपका 100। देखो ये आपको 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर तो याद ही होने चाहिए, तभी हम आगे के बहुत ही इजी वे से निकाल सकते हैं। तो चलिए आप निकालते हैं। इसमें आपको 0, ठीक है, यानी कि एंड किस हो 0 से। जैसे 10 ले लो, 20 है, 30 है और 40 है, ठीक है। अब इनका स्क्वायर लेना है, तो इनका स्क्वायर क्या है 10 को तो उनको मालूम ही है, तो 10 का कैसे निकालते। देखो जिसके लास्ट में 0 हो और उसका स्क्वायर निकालना, तो आप क्या करोगे 2 0 लगाओगे और इस 1 का स्क्वायर जो आगे डिजिट दिया हुआ है उसका स्क्वायर लिख दोगे। आगे डिजिट क्या दी गई है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। 20 का निकालेंगे, ऐसे ही फिर 2 0 लगाएंगे। अगला डिजिट क्या है हमारा 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, बहुत ही इजी वे से। 30 में भी 2 0 लगाएंगे और 3 का स्क्वायर क्या कितना होता है 9, इसमें भी 2 0 लगाएंगे और 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16। तो ये आपको बहुत ही इजी वे से आपने निकाल लिया। अब दूसरा होता है इसमें एंड विद 5, यानी कि जो नंबर 5 से जिनके लास्ट में क्या होता हो 5, जैसे 50, 25, 35, 45 और ऐसे ही 55, 65 वगैरह। जैसे 15 का निकालना है तो आपको 5 दिखा लास्ट में, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये याद रखना आपको। और जो अगला नंबर है हमारा 1 से अगला डिजिट क्या होता है 1 से आने वाला, मतलब 1 के बाद जो डिजिट आता है वो क्या होता है 2, तो 2 से हम क्या कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई। 1 की मल्टीप्लाई हमने 2 से करी तो 2 हो गया। ऐसे 25 दिखा तो हम 25 डायरेक्टली लिखेंगे और 2 से अगला डिजिट क्या होता है 3, तो 2 की 3 में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2 3 6। ऐसे ही 35 का 25 लिखेंगे और 3 से अगला नंबर कितना होता है 4, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 3 4 12। ऐसे 45 का निकालेंगे, 45 का निकालेंगे 25 और 4 से अगला डिजिट क्या होता है कितना होता है 5, तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 4 5 20, ठीक है। काफी इजी वे से हमने निकाल लिया। अब आते हैं अदर नंबर, मतलब कि अदर नंबर, इनका स्क्वायर निकालना है। अभी हमने एंड विद 0 सीखा है, एंड विद 5 सीखा है। अब हम सीखने वाले हैं अदर नंबर, और हम सीख रहे हैं 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर निकालना। अभी फिलहाल हम 1 से लेकर 100 तक सीख रहे हैं। अब जैसे आप ले लेते हैं 23 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, ऐसे ही 56 का स्क्वायर, कोई भी नंबर 1 से 100 तक के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं। बस इनको छोड़कर एंड विद 0 वाले में और एंड विद 5 वाले में ये ट्रिक यूज होगी और इनमें अलग यूज होगी। देखो कैसे है, अब 23 का निकालना है हमें, तो 23 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, देखो 23 को यहां पर लिखो। 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अभी देखो 1 केवल 1 डिजिट है, हमको इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट कर देना, तो हम 2 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे इसमें एक 0 ऐड कर लेंगे, एक 0 हमने ऐड कर ली इसमें। अब इसके बाद इसको हम मिलाकर लिख लेंगे 0409, ऐसे लिख लिया मतलब कि,
उनको ऐड मिला दिया। अब इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दो। देखो हमें कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं, 2 3, फिर उसका स्क्वायर पे भी क्या दिखाई दे रहा है हमें, 2। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 में 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 होता है। 6 2 जा कितना होता है 12, तो 12 आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो नंबर हमने मिलाया था इसमें एक डिजिट को छोड़ देंगे और 12 कहां पर लिख देंगे, यहां पर। अब इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 9 2 4 1 5 और 0, यानी कितना हो, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा इसका स्क्वायर कितना लिख गया, निकल गया, सॉरी 529। ऐसे हम 47 का निकाल सकते हैं। 47 का लिख लेंगे यहां पर। 47 का कैसे निकालेंगे, 47 का स्क्वायर निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, सेम ट्रिक इसमें भी लगाने हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 4 का कितना होता है 16। अब एक बात देखो, इसमें तो हमें टू डिजिट बनाने की जरूरत ही नहीं है, जैसे ऊपर बनाए थे हमने। इसमें तो 2 डिजिट दिए हुए पहले से ही, तो हमें इसको 2 अंक बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें 2 अंक पहले से ही दिए गए। अब इनको मिलाकर लिख लो, 16 और 49। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। देखो 4 दिखाई दे रहा है आपको, 7 फिर 2 दिखाई दे रहा, इनकी मल्टीप्लाई करके लिख लो। अब इसके आप फर्स्ट डिजिट को छोड़ दीजिए और 56 कहां पर लिख दीजिए, यहां पर। हमने कैसे लिखा है, 4 7 28 और 28 दूनी कितना होता है हमारा 56। वो 56 हमने लिख दिया और एक अंक को छोड़ के आगे हमने नंबर लिख दिया। अब इनको क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया। 9 6 और 4 कितना हो गया आपका 10, और ऊपर हासिल कैरी हो गया। 5 और 6 कितना हो गया आपका 11, और 11 और 1 कितना हो गया 12, और 12 से अगला एक हासिल लग गया ऊपर, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। ये आपका क्या हो गया इसका आंसर। 47 का स्क्वायर कितना हो गया 20, ये आपका स्क्वायर निकल गया। काफी इजी है, बहुत ही इजी है निकालना। अब जैसे हमने एक नंबर और लिया था, 56 का निकाल लेते हैं हम। 56 का निकालने के लिए क्या कैसे करेंगे हम, सेम इसमें भी लगाना पड़ेगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 5 का 25। अब इनको मिलाकर लिख लीजिए आप, 25 और 36, क्योंकि 2 डिजिट हो चुके हैं, इसमें 2 अंक हो चुके हैं, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 5 6 का कितना हो गया 30, 32 का कितना हो गया 60। 60 को हम एक डिजिट छोड़कर आगे लिख लेंगे, लिख लिया 60। इस नंबर को हमने छोड़ दिया। अब हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 6 3 और 5 6 कितना हो गया 11, 11 का 1 और एक ऊपर हासिल कैरी लग गया, तो कितना आ गया आपका 3 निकल गया हमारा। 56 का स्क्वायर कितना होगा 1। ये बहुत ही इजी वे से हमारा निकल गया। तो हम निकालना सीख गए स्क्वायर की ट्रिक। अब 1 से लेकर 100 तक हम किसी भी नंबर में लगा सकते हैं। मैंने 3 ट्रिक बताई है, एंड विद 0 वाली, एंड विद 5 वाली, और इसमें जो 1 से लेकर 100 तक अदर नंबर होते हैं उसमें कौन सी ट्रिक लगती है। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और अब बिल्कुल भी किसी स्क्वायर निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओके, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।